नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। अभी हम रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और दिनारा विधानसभा में जन सुराज के एक सिपाही हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, इनसे मिले हैं। और मिलने के बाद जो जन सुराज का मुहिम है, जन सुराज का जो काम है, जब ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, महिलाओं के पास, दलितों के पास लोग जाते हैं तो क्या रखते हैं मुद्दा, क्या अनुभव होता है, उन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लगभग बताते चले हम कि अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और विपक्ष में जो है तेजस्वी यादव जी है। और जनसुराज जो है 30-40 सालों के बाद कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में बिहार के लोगों के सामने आए हैं। बिहार के लोगों का कहीं ना कहीं उम्मीद जगा हुआ है। स्वागत है भी आपका। अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल है। मैं अभी फिलहाल तेनवोज पंचायत का तेनवोज पैक्स अध्यक्ष लगातार 4 बार से हूँ। ये चौथा बार मेरा निर्विरोध चुनाव हुआ है। जनसुराज में मैं जिला किसान अध्यक्ष हूँ। आप जनसुराज के मुहिम को, प्रशांत किशोर जी के मुहिम को लेकर के गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, मुहल्ला मुहल्ला जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्या जनसुराज के विषय में लोग क्या सोच रहे हैं? जनसुराज के विषय में यही सब लोग सोच रहा है कि 40 बरिस जो राजद जदयू अंधकार में जो रख कर आप पब्लिक को जो बुर्बक बनाया गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ हो नहीं रहा है। इससे उम्मीद जगह है कि प्रशांत जी हम लोग के क्षेत्र के हैं। हम लोग को उम्मीद है और लोगों की, यहाँ की जनता की, यहाँ के गरीब के गुरबों की ये आशा लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारा रोहतास अब 1 नंबर पर होगा। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत जी हमारे घर के हैं। प्रशांत जी इसी जिला से बिलोंग करते हैं। तो और मुद्दों पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो क्या काम को लेकर के सीरियस है, कितना काम किए हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर हम लोग जब से वोट दे रहे हैं जी, यहाँ पर 2 बार जय कुमार सिंह विधायक रहे। उसके बाद में अभी फिलहाल में विजय मंडल जी विधायक हैं। इसके पहले जय कुमार जी मंत्री भी रहे हैं। उस पार्टी में भी मैं था। उस समय मंत्री जी हम लोग यहाँ एक आया था महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो वो अपने गांव करहगर के पास के हैं, उठाकर यहाँ से मंत्री पद का अपना उपयोग उठा कर ले गए वहां पर। अभी विजय मंडल जी विवाह मंडप आया था, जो विजय मंडल जी उठाकर अपने गांव, उनका कोचस के पास पड़ता है, वो वहां उठाकर ले गए। जबकि हम लोग के यहाँ भौलनी धाम यक्षिणी भवानी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में जगह और जमीन भी है, जो कि वहां बना दिया जाता है तो यहाँ से लाखों आदमी वहां पर ब्याह शादी मैंने हर समय में रहता, वहां पर होता है, बराबर ब्याह शादी लगन के टाइम में होता है, तो वहां रहता, लेकिन उठाकर वो अपने गांव खैर ले गए। देखिए, स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके विषय में क्या सोच है आपने सुना। और जन सुराज का सबसे बड़ा जो काम है पलायन रोकना है, रोजगार देना है। तो क्या पलायन और रोजगार का क्या स्थिति है आपके इलाके में, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सबसे ज्यादा हमको तो जहां तक अपना जितना दिन में हम लोग देखे हैं, अपना 20 वर्ष के राजनीतिक जो अनुभव किए हैं 25 वर्ष में, हमको तो यही बुझाता है कि सबसे ज्यादा दिनारा क्षेत्र से पलायन सूरत और प्लस दिल्ली, 2 जगह यहाँ से लड़का बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है। और कुछ बच जाते हैं तो आपको चले जाते हैं उधर, कौन जगह तो बोलता है उसको दिमाग में नहीं आ रहा है, वो जाते हैं। तो इस सब के से प्रशांत जी के बाद तो ये भरोसा है कि ये हमारे गांव के हैं, कम से कम हमारे क्षेत्र के हैं, ये जिला रोहतास के रहने वाले हैं। इनसे लोगों को आशा जगी है कि नहीं, इनसे कुछ ना कुछ तो जरूर इनसे होगा, पलायन रुकेगा, इन पर विश्वास है लोगों का। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में सब कोई जुट रहा है। किसानों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, नौजवानों की क्या स्थिति है अभी के फिलहाल सरकार में? इस किसानों की तो लूट मची है। खुद हम पैक्स अध्यक्ष हैं, हम जानते हैं किसानों का दर्द की क्या है। हम लोग तो देख रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचार यहाँ पर सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, एक चपरासी से उठाइए और हेड अफसर जिला का कलेक्टर तक को घूस चाहिए। यहाँ की ये स्थिति है। किसानों को तो, किसान का वही स्थिति है कि सारा मेहनत किया वो खा गया दूसरा। तो देखिए, हमारे साथ संजय जी थे, जो कि दिनारा प्रखंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ के जनसुराज के सिपाही हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के विचारों को लेकर के जब लोगों के बीच में जाते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, नौजवानों के बीच में जाते हैं, तो ये दर्द सुनने को मिलता है, दुख देखने को मिलता है। उन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।